एनसीईआरटी क्लास 11th के आर्ट एंड कल्चर के भारतीय कला का परिचय है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सबसे पहले ना इंडेक्स देख लेते हैं और चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रागैतिहासिक शैल चित्र, चैप्टर नंबर 2 है सिंधु घाटी की कला, चैप्टर नंबर 3 है मौर्यकालीन कला, चैप्टर नंबर 4 है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्ति, चैप्टर नंबर 5 है प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपरा, चैप्टर नंबर 6 है मंदिर स्थापित और मूर्ति कला, चैप्टर नंबर 7 है भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, चैप्टर नंबर 8 है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे लोग, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग एनसीईआरटी से मैप कवर कर सकते हैं लोग। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र में देख लेते हैं। सबसे पहले ना चित्रकारी वाला स्थान देख लेंगे। तो भानपुरा हो गया, कोटा हो गया और अल्मोड़ा हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, यहाँ पे सागर केन नदी हो गया, भोपाल हो गया, मुन्नार हो गया और तिरुपति वेटलम हो गया। तो ये चित्रकारी वाला स्थान है। और नक्काशी चित्रकारी में देख लेते हैं तो पंचमढ़ी, रायगढ़, वेल्लारी हो गया, तुंगभाद्रा हो गया। और ओनली नक्काशी में देखते हैं लोग तो यहाँ पे इटकल की गुफाएं हो गया और तेनमाला हो गया और प्रागैतिहासिक स्थलों का ये मानचित्र है। तो आप लोग देख सकते यहाँ पे भारतीय कला एवं संस्कृति के, तो मतलब कला का अर्थ देख लेते हैं। तो कला का अर्थ है रचना करना और कला एवं संस्कृति की परिभाषा एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है, वह कला है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र में देख लेते हैं तो इसका अर्थ है वह काल जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही लिखित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक शैल चित्र में देख लेते तो इसके मतलब प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसके जानकारी के स्रोत में देख लेते हैं ना, तो विभिन्न स्थलों की खुदाई से तो मिला है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गया, पुराने औजार हो गया, आवास स्थल हो गया, उस काल के मनुष्य और जानवरों की हड्डियों के अवशेष गुफाओं की दीवारों की आकृति से मिला है। उत्तर पूर्व प्रशासन काल अपर पैलियोलिथिक टाइम प्रमुख चित्र यहाँ के जानवर, वृत्त, वर्ग, आयत और भारत में शैल चित्र के सर्वप्रथम खोज 1867-68 में आर्किवोल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। और अन्य अनुसंधानकर्ता में देख लेते हैं तो कोकबर्न हो गया, एंडरसन हो गया, मित्र घोष हो गया। प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं लोग शैल चित्र के प्रागैतिहासिक काल के, तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के, मतलब यहाँ पर शॉर्ट में करके लिख दिए हैं। तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और बिहार के कई जिलों में देखे गए हैं। उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों में शैल चित्र के अल्मोड़ा के सोयल नदी के किनारे मिला है। और लखुदियार का अर्थ है एक लघु गुफाएं, यहाँ पर नृत्य मुद्रा के चित्र मिल रहे हैं। अभिति चित्र में के रंग देख लेते हैं तो सफ़ेद, काला और लाल। और यहाँ पे जो चित्र मेरे 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे मानव चित्र हो गया, पशु हो गया और ज्यामिति हो गया। तो मानव को छड़ी रूप में दिखाया गया है और पशु में लोमड़ी, छिपकली, लंबी थूथुन वाला चित्र मिला है। और ज्यामितीय चित्र आयताकार और नवपाषाण काल के क्षेत्र में देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिए थे। और भित्ति चित्र में यहाँ पे 3 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कुपगल्लू हो गया, ये तेलंगाना में है, और पिकलिहाल हो गया कर्नाटक में है, और टेक्कल कोटा हो गया, ये कर्नाटक में है। और सफ़ेद यहाँ पे ना भित्ति चित्र के मतलब कलर देख लेते हो, सफ़ेद, लाल और सफ़ेद पृष्ठ पर लाल। और यहाँ के विषय देख लेते हैं लोग तो सांड, हाथी, सांभर, चिंकाड़ा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलवृत्त, मानव, त्रिशूल और वनस्पति के ना चित्र यहाँ पे बहुत कम मिले हैं। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं तो विंध्याचल में व यूपी के कैमूर की पहाड़ियों में पूरा पाषाण व मध्य पाषाण काल में मिले हैं शैल चित्र। और भीमबेटका यहाँ पे 800 प्लस गुफाएं मिले हैं। और भीमबेटका की खोज सर्वप्रथम 1957-58 में डॉक्टर B.A. वाकनर द्वारा की गई थी। और विषय यहाँ भीमबेटका के विषय देख लेते हैं लोग तो यहाँ पे आम मतलब
यहाँ पे जो चित्र मिले हैं तो उसके विषय देख ले तो आम जीवन के हो गया, धार्मिक शिकार और नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े सवारी, जानवरों की लड़ाई आदि के चित्र यहाँ पे मिले हैं। और रंग तकनीक के देख लेते हैं तो यहाँ पर काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंग रंजक द्रव के लिए खनिज व चट्टानों को यूज किए थे लोग। और पानी गाढ़ा करने के लिए चिपचिपा पदार्थ और जानवरों की चर्बी यूज किए थे लोग। और चट्टानों की सतह को ऑक्साइड रासायनिक प्रक्रिया को अस्थायी रंग था। और एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्र के तो यहाँ पे ना थोड़ा डिटेल में नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम होते हैं शॉर्ट नोट्स समझने तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग। तो उसी के मतलब रिवीजन नोट्स हैं चैप्टर नंबर 1 के उत्तर पूर्व पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। और भारत में शैलचित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुरातत्वविद आर्किवोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी। और कोकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे स्थल खोजे थे। शैलचित्रों के अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। और ये उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैलचित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्वेल नदी के किनारे स्थित लखुदियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। और लखुदियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पर पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे मानव चित्र हो गया, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में देख लेते तो इनमें 3 स्थान अर्थात कुप्पगुल्लू, पिकलीहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं और कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। और चित्रों के विषय में देख लेते हैं लोग तो सांड, हाथी और सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्पगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कमोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैलचित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखला और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय साइट और मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम खोज 1897-98 में डॉक्टर B.A. वानेकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे रेखा चित्र हो गया और तथा चित्रकारियों को 7 कलाविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और पहला काल है उत्तर पूर्व पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्र पाषाण युग। और बाकी के जो टॉपिक बचा है चैप्टर 1 के तो बाद में कवर करा देंगे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ से आप लोग ना प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा ना मेंस के लिए कवर आप लोग टॉपिक मतलब आर्ट एंड कल्चर के ज़्यादा टॉपिक मतलब आप लोग या नोट्स मत बनाइएगा लोग, क्योंकि यहाँ से ही कवर हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो मतलब कमेंट, शेयर एंड लाइक कर देना। थैंक यू।